नमस्कार दोस्तों, हेराल्ड ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं घातांक के घात वाली चैप्टर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा रहा हूँ। काफी इम्पोर्टेंट है। जो मैंने कि सी टेट, आर टेट, मतलब रीट हो गया या यूपी टेट का सारे पेपर को मैंने समावेश किया है। उसके अलावा कुछ दूसरे एग्जाम के भी क्वेश्चन है, उसको मैं आपको कराने का प्रयास करूंगा। सबसे बड़ा चीज दोस्तों की बेसिक एक ही चीज ध्यान रखो कि जो आपको फार्मूला दिया वही फार्मूला है, क्वेश्चंस उसी पर आते हैं, उसी को थोड़ा इधर से उधर घुमाता है। बाकी ये नहीं कि फार्मूला उससे ज्यादा अलग है। जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं जो कि रीट 2011 में आया हुआ है और इसके अलावा हाल ही दिन में सी टेट में भी क्वेश्चन आ गया है। वो क्वेश्चन है कि 2 टू दी पावर, देखिए 2 एंड 2 और 2 स्क्वायर पर 2 और दूसरा है 2 स्क्वायर का हल ज्ञात करें। अब देखने वाली बात यह है कि जैसे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इधर से आपको बता देता हूं, जैसे ध्यान होगा कि a टू दी पावर m टू दी पावर n का अर्थ जो होता है वो हो जाता है a टू दी पावर m इंटू m n टाइम्स इसका मतलब हो गया। और a टू दी पावर m टू दी पावर n इक्वल टू a टू दी पावर mn हो जाता है। उदाहरण के लिए अगर समझोगे तो इसी क्वेश्चन से आपको बहुत ही सटीक उदाहरण मिल जाएगा, क्योंकि यहां पावर है। तो यदि आप इसको सरल विधि से जो करना चाहोगे तो इसका ये अर्थ हो गया कि एक पर देखिए 2 दूना 4 दूना 8, ध्यान दीजिए 3 है इस पर पावर। तो 3 पावर का मतलब इसका हो गया कि पहले इसको करोगे, ध्यान दीजिए 2 पहला मान इसको a मान लीजिए, a को हल करता हूं तो इसका मतलब हो गया 2 पर 2 और फिर 4 पावर कर देंगे। ध्यान दीजिए कि इसका मतलब हमेशा इसको और यूं लिख दीजिए, समझ रहे ना। इसका मतलब सबके ऊपर दूसरा पावर, और अच्छा लिखना चाहो तो 2 एंड 2 इस ढंग से कर दीजिए, मतलब सब एक दूसरे पर पावर है। तो पावर है तो पहले इस पावर को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा, फिर इसको जब करेंगे तब जाके यह हो जाएगा आपको 2 टू दी पावर, मतलब 2 पर 2 घात। समझना इसका मतलब कि इसका मतलब हुआ है कि आधार 2 है, 2 पर 4 घात है। आपको मालूम है कि 2 टू दी पावर 4 इक्वल टू 16 हो जाता है, तो यह इसका वैल्यू हो गया 2 टू दी पावर 16। इसी ढंग से यदि इसको आप b मानते हो तो b का मतलब हो गया कि इसको करोगे तो 4 हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 का स्क्वायर हो गया 4 और इस पर 2 टू दी पावर 4, ध्यान दीजिएगा। दूसरा ये 2 टू दी पावर 4, इसका मतलब हो गया 4 टू दी पावर 4 हो जाएगा। और देखिए इसको हल करना है तो मतलब पहला जो हो गया 2 टू दी पावर 16, यह हो गया 4 टू दी पावर 4, और इसको अगर आप करते हो तो 2 टू दी पावर 4 का स्क्वायर हो गया, 2 टू दी पावर 4, तो 2 टू दी पावर 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16 स्क्वायर। फिर ध्यान दे दीजिए, मैंने आपको शुरू में बताया था कि a टू दी पावर या इसको 2 टू दी पावर 2 हो जाए तो 4 हो जाएगा, लेकिन 2 टू दी पावर 2 हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर तो 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा। इसी ढंग से जितना पावर जब बढ़ते जाएगा तो ढंग से अपना करते हैं, मतलब 2 का 2 पावर तो 4 का स्क्वायर, इस ढंग से इसको आपको करना पड़ेगा। ध्यान से देख लीजिए फिर दोस्तों क्वेश्चन को, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कुछ दिन पहले इधर एक और क्वेश्चन आए थे, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा आपको कि क्या इसको करना है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप से मैं आपको कराऊंगा दूसरा, कि इसका यही हुआ ना, पहले अगर ब्रैकेट है तो ठीक है, लेकिन मतलब आपको ये चीज दिखाना चाहता हूँ कि जितना हो जाएगा, जैसे 2 टू दी पावर 4 या 4 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए मैंने एक फॉर्मूला दिया है कि
a टू द पावर n का मतलब हो गया, मतलब कि 3 टू द पावर 3, और यहां अगर 3 हो जाए तो इसका मतलब हुआ 3 टू द पावर 3 इंटू 3 ये हो गया, मतलब ध्यान दीजिए। और अगर यही क्वेश्चन हो जाता 3 टू द पावर 3 सॉरी 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3 टू द पावर 3, तब जाके हो जाता 3 टू द पावर 3 इंटू 3। ध्यान दीजिएगा, तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को, या इस टाइप के मिलता जुलता क्वेश्चन मैं आपको और भी प्रैक्टिस करा दूंगा। दूसरा क्वेश्चन जो है वो भी रीट 2012 का पेपर है, क्योंकि एक क्वेश्चन तो घातांक से आ ही रहा है लगातार, और आप इसको करें या क्वेश्चन फिर उसी ढंग से देख लीजिए। एक क्वेश्चन है दूसरा कि 3 टू द पावर 2 टू द पावर 3 का क्या अर्थ हो गया। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 3 टू द पावर 3 का ये मतलब देखिए, अब यहां ब्रैकेट में है तो इसका मतलब हो गया 9 टू द पावर 3 हो सकता है इसका आंसर। अब 9 टू द पावर 3 इक्वल टू 7, इसका आंसर हो जाएगा 7 to 9। यहां जो है कि 3 ऑप्शन दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस एक मैंने आपको एक सॉल्यूशन दे दिया। अब यहां दिया हुआ है क्वेश्चन, इससे रिलेटेड दिया हुआ है कि यह किसके बराबर है। जैसे 3 टू द पावर 6, दूसरा है 9 टू द पावर 3, तीसरा 27 का स्क्वायर, और चौथा 6 टू द पावर 3। किसके बराबर नहीं है ये यहां दिया जा रहा है। अब देखिए इसी से अपन को खींचेंगे, क्योंकि ए तो है ही, 9 टू द पावर 3 हो गया। अब 9 टू द पावर 3 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर टू द पावर 3। ध्यान दीजिए 3 टू द पावर, इसका मतलब यह 6 टू द पावर 3 के इक्वल हो गया, तो ये भी हो गया। अब आपको 27 का स्क्वायर है, इसी से ले लीजिए 9 टू द पावर 3 जो है इसको आप लिख सकते हो 9 टू द पावर 3 को 9 इंटू 9 इंटू 9, और यहां आपको 27 है, इसको आप 3 इंटू 3 इंटू 9 इंटू 9 लिख सकते हो। इसको इसके साथ कर दो, इसको उसको साथ कर दो, तो मतलब हो गया कि 27 इंटू 27 लिख सकते हो, और यह 27 का स्क्वायर हो गया। इस ढंग से इसका जो आंसर है वह इसका सही आंसर है ए, क्योंकि यह इसके बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसे भी देखोगे इसका आपको 2 का घन करते हो तो 729 हो रहा है, 3 पर 6 घन करते हो तो भी 3 पर 6 करते हो तो भी आपको देख लो ना, 3 6 को लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना होगा 27 इंटू 27 हो सकता है, लेकिन यह इसका वैल्यू होता है 216, यह तो हो ही नहीं सकता है। इस ढंग से आपको ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो गया वो हो गया 6 टू द पावर 3। अब एक क्वेश्चन है जो कि रीट 2016 का क्वेश्चन है। रीट 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है कि 256, मतलब क्वेश्चन नंबर 3 है कि 256 टू द पावर 0.16 इंटू 16 पावर 0.18 का मान ज्ञात करें। अब देखिए आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि जब भी घात या घातांक चैप्टर का जो आप सॉल्यूशन देंगे तो उसमें क्या करना होता है अपने को कि बेस बराबर करना पड़ता है। अब बेस को यहाँ 2-3 तरीका है, या तो बेस को और छोटा कर दो, जैसे कि आप 16 को लिख सकते हो 2 टू द पावर 4 लिख सकते हो। तो मैं चाहूंगा कि अपना को टाइम भी बचाना है, यहाँ उतना नहीं करके 16 का ही बेस रखते हैं।
16 को बेस रखने से दोस्तों क्या फायदा है कि 256 को लिख सकते हो 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर जिसको गुना करोगे तो हो गया 0.32 इंटू 16 पर 0.18। इससे आपको बहुत सरल हो रहा है, क्योंकि हो सकता है तो 2 टू द पावर जैसे कितना हो जाएगा 5 6 हो जाएगा, लेकिन आप ज्यादा उलझ जाओगे उसमें। ये आपके लिए बहुत सरल है, क्योंकि इसको क्या हो सकते हैं 16 टू द पावर जब बेस जुड़ जाएगा तो 0.32 और 0.1 पर 0.5 हो जाएगा, और 0.5 को आप लिख सकते हो 0 आधा लिख सकते हो, और आधा का मतलब उसका उत्तर 4 हो जाएगा। क्योंकि आपको एक चीज और बता दिया था जब मैं आपको वर्गमूल भी पढ़ाऊंगा, और ऐसे ही आपको दो चीज ध्यान रखिए कि जिस ढंग से 16 पर अगर 1 पावर है तो इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 16 का वर्गमूल और यह 4 हो जाएगा। जैसे 8 का 1/3 पावर है तो इसका मतलब हो गया कि 8 का घनमूल इक्वल टू 2। ये दो चीज बेसिकली ध्यान रखिएगा, है ना। 16 1/2 या 1/3 ऐसा कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो मतलब आप, इसलिए मैंने बताया था कि a टू दी पावर 1/n को nth रूट ऑफ a, ये फॉर्मूला को मैं दोबारा बता रहा हूं। तो इस ढंग से इसका आंसर आपको 4 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता है। तीस टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 12 अपॉन 6 to 5 इंटू 6 टू द पावर -5, ये आपको हल करना है। अब यहां बेस को इक्वल करने की कोशिश कीजिए। बेस को इक्वल करने के लिए अपन एक काम कर सकते हैं, यहां इसको लिख सकते हो आप 5 इंटू 6 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 12, और इसको लिख सकते हो 5 के पावर पर 625 जो होता है वह 25 इंटू 25 होता है, मतलब 5 टू द पावर 4 लिख सकते हो, और यह 6 टू द पावर -5 है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको लिख सकते हो अलग अलग कर दो 5 टू द पावर 5 इंटू 6 टू द पावर 5 इंटू 5 टू द पावर 12 इंटू 5 टू द पावर 4 6 टू द पावर -5, 6 टू द पावर, अच्छा यहां भी ए भी माइनस में है, सॉरी माइनस है ना, तो ए माइनस हो गया, ए भी माइनस और ए भी माइनस। अब देख लो दोस्तों, इससे कैंसिल हो गया। अब दूसरा देख लीजिए कि 5 टू दी पावर 12 एंड 5 टू दी पावर -5, यह कैंसिल होके हो गया 5 टू दी पावर 7 अपॉन 5 टू दी पावर 4 इक्वल टू 5 टू दी पावर 3। आपका जो आंसर है इसमें, हाँ एग्जैक्ट आंसर है, तो 5 टू दी पावर 5 को 3 को 1/125 लिख सकते हो। इधर से जो भी क्वेश्चन घातांक के है इतना डिफिकल्ट नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, और मेरा जो टारगेट है कि आज जितने सारे क्वेश्चन आए हुए 2021 तक जो भी क्वेश्चन आए वो करा दूं, उसके अलावा कुछ और भी सिलेक्टेड क्वेश्चन करा दूं। और दूसरी बात है कि यदि आप इसका नोट्स चाहते हो तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर सब्सक्राइब करो, वहां से मैं आपको इसका नोट्स भी दे दूंगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है रीट 2021 में जो आया क्वेश्चन है, यह है क्वेश्चन नंबर 5। 6 टू द पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाई 216 = 36 है। तो x का मान ज्ञात करना है। दोस्तों जब इसको हल करेंगे तो 6 टू द पावर 2x + 1 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 3 कर सकते हो, और यह हो जाएगा आपको 6 टू द पावर 2 हो जाएगा। अब इसको आप इधर से कर दो, इसको इधर ले आओ। तो या एक काम करता हूं, इसको थोड़ी सी आपको उलझन नहीं हो तो आप इसको लिख सकते हो 6 टू द पावर 2x + 1 अपॉन 6 टू द पावर 3। अब यह इंप्लाई दैट 6 टू द पावर 2x + 1 = 6 टू द पावर 5 हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये आपके लिए ज्यादा अच्छा है। अब देख लीजिए कि बेस दोनों के समान है, तो इंप्लाई दैट 2x + 1 = 5, इंप्लाई दैट 2x = 4 और x = 12। यह आपका क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से नेक्स्ट है रीट 2017 का पेपर है। रीट 2017 में क्वेश्चन आया था कि 4 टू द पावर 97 माइनस 4 टू द पावर 96 प्लस 4 टू द पावर 95 = k इंटू 4 टू द पावर 95 हो, तो k = क्या होगा। अब देख लीजिए, इस तरह से क्वेश्चन को लिए आपको सबसे इसमें छोटा बेस आधार पावर जो है 95 है, तो आप 4 टू द पावर 95 कॉमन ले ले। जब 4 टू द पावर 95 कॉमन कर देंगे तो 4 टू द पावर 4 माइनस 4 टू द पावर 1 प्लस 1 हो जाएगा। यह हो जाएगा आपको k इंटू 4 टू द पावर 95। 4 टू द पावर 95 से 95 कट गया, तो इस ढंग से k का जो आपका मान हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसमें से k का मान हो जाएगा, 4 को करेंगे तो 16 घटाओ 4 प्लस 1 = k, तो k = हो जाएगा 16 1 17 में से 4 गया 13। इस ढंग से आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सी-टेट 2018 का क्वेश्चन है। सी-टेट 2018 के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 5/7 टू द पावर 4 इंटू 5/7 टू द पावर -3 = 5/7 टू द पावर 5x - 2 है। बहुत सिंपल, बेस को ऐड कर लीजिए। जब बेस को ऐड करेंगे तो यह हो जाएगा 5 टू द पावर 7 1 = हो जाएगा आपको 5/7 टू द पावर 5x - 2। ये दोनों सेम है, तो 1 = हो जाएगा आपको 5x - 2। इंप्लाई दैट इधर चला जाएगा तो 5x = 3 और x = 3/5। ये आपका सोल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूं इस तरह के सारे क्वेश्चन को आप हल कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 है, ये आपका सीटेट 2015 का क्वेश्चन है। यह है कि यदि a इजिकल टू 2, b इजिकल टू 3, c इजिकल टू 0 हो तो 2a bc अपॉन 5b और ac का मान ज्ञात करें। दोस्तों देखो ये ब्रैकेट में है तो बहुत ही सरल हो गया कि यार 2abc हो जाएगा और यह हो जाएगा 5, और कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको हालांकि मैं मेथड बता रहा हूं, ध्यान दीजिए इसका। जब भी आपको ए सॉल्यूशन हो गया, जब भी इसका मान इस तरह से हो गया कि यहां c का मान दिया होगा, c इक्वल टू 0 हो गया, किसी भी संख्या को अगर 0 से गुणा करते तो 0 हो जाता है, तो इसका डायरेक्ट आप आंसर 1 लिख सकते थे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि ए बी सी हो गया, मतलब हो गया कि 2/5 ए बी सी। अब आप देखो यहाँ जब भी, इसलिए मैंने सबसे पहले नजर दौड़ाई कि इसका ऑप्शन क्या है। चूंकि यहाँ 0 ऑप्शन है तो इसका मतलब यह हो गया 2 टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ये बहुत ही काम का चीज है, ध्यान रखिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ क्वेश्चन, ये भी आप कर लेंगे। ये आपका सीटेट 2022 जो अभी अभी एग्जाम हुई है सीटेट की, उसका क्वेश्चन है। और ये भी क्वेश्चन जो आपको मैंने बताया उसे बहुत आसानी से कर सकते हो। क्वेश्चन ये है कि -5/6 टू द पावर -5 और 3 का मान ज्ञात करें। अब देख लीजिए, वेरी सिंपल। और अब ऑप्शन भी बता देता हूं, ऑप्शन यही से दिया हुआ है इसका माइनस। अब देखिए कि यहां फिर वही फॉर्मूला a टू द पावर m और n इक्वल टू a टू द पावर mn हो जाता है। बार बार इस क्वेश्चन आ रहा है तो इसका मतलब हो गया -5/16 का -15। बस यही आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ऑप्शन होगा। तो मैं समझता हूं कि चुटकी बजा के इस क्वेश्चन को हल कर सकता हूं कि ये आपका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और आपको आज करा रहा हूं। यह आपका उत्तर प्रदेश स्टेट का पेपर है। 64 टू द पावर 12 भाजक 4 टू द पावर 15 इक्वल टू 64 पर क्या घात लगेगा। वेरी सिंपल, 64 और 64 को और इस पर आपका घात दे रहा है, यह 4 टू दी पावर है। तो अब दोस्तों देखो कि 64 को आप लिख सकते हो 4 टू दी पावर 3। ध्यान दीजिए, तो 4 टू दी पावर 3 एंड 12 माइनस 4 टू दी पावर 15। अब इसको अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो यह हो जाएगा 4 टू दी पावर 21 हो जाएगा। क्यों? 12 36, मतलब आप और खुलना चाहते हो तो 12 पर हो जाएगा 36 घटाओ 15 इक्वल टू 64 टू द पावर x कर देता हूं, तो यह हो जाएगा 4 टू द पावर, ये आपका हो गया 21 इक्वल टू 64 टू द पावर x। इसको आप लिख सकते हो 4 टू, क्योंकि 64 का मतलब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, तो इसको आप लिख सकते हो 4 टू द पावर 3 इंटू 7 इक्वल टू 64 टू द पावर 8। ये हो गया 64, मतलब हो गया कि 64 टू द पावर 7
64 टू द पावर 16 इक्वल टू 64 टू द पावर x। अब देखिए x ए हो जाएगा, मतलब कि x इक्वल टू 7। इस तरह से आज मैं आपको 10 क्वेश्चन कराया हूं जो कि पिछले साल का क्वेश्चन है। अगले करीब मैं और भी आपका स्टैंडर्ड क्वेश्चन कुछ करा दूंगा। मेरे ख्याल से अभी 2 क्लास इसमें और लूंगा आपको घातांक के लिए। एक तो हो गया कि आपको इस प्रीवियस ईयर पेपर में कुछ और भी बच रहे हैं, उसके अलावा दूसरी क्लास में जो मैं प्रयास करूंगा कि आपको कुछ दूसरे एग्जाम में भी ढंग से क्वेश्चन आए हुए करके कम से कम 2-3 क्लास लेके आपको घात एवं घातांक को बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी, इससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा और उम्मीद करता हूं कि अगर कुछ भी डाउट हो तो आप जरूर मुझसे यूट्यूब चैनल से या टेलीग्राम चैनल के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके।